हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद अंकित पर। आज हम लोग टॉप डेली यूज वर्ड मीनिंग जानने वाले जो डेली यूज किए जाते हैं। इन वर्ड को सीखे बिना ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं ना तो आप इंग्लिश सीख सकते, क्योंकि ये वर्ड बार बार हर जगह यूज किए जाते हैं। तो इसलिए इन वर्ड को सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। पहला में दिया हुआ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है उत्सुकता। नेक्स्ट में दिया हुआ पाउंस। पाउंस यानी झपटना। ओवरट्योर। ओवरट्योर मतलब होता है हाव भाव। क्या होता है इसका मतलब? हाव भाव। नेक्स्ट में दिया हुआ द्राउट। द्राउट यानी होता है सूखा, नहीं तो सुखार भी हम लोग कर सकते हैं द्राउट यानी। इनुंडेशन। इनुंडेशन मतलब क्या होता है? बाढ़। बाढ़ आ जाना, उसी को इनुंडेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग दिया हुआ है गैम्बोल। गैम्बोल का मतलब होता है मौज मस्ती। पिलग्रिम। पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थ यात्री। क्या होता है? तीर्थ यात्री। इम्पोस्टर। इम्पोस्टर यानी होता है, इम्पोस्टर का अर्थ होता है बहरूपिया। सोलिटेरी। सोलिटेरी यानी होता है अकेला। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग दिया हुआ स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी। भूखमरी नहीं आ जाता, उसी को स्टारवेशन कहते हैं। 35 क्या होता है? 30 दिया हुआ 30, इसका मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। नेक्स्ट में दिया हुआ है डेयरिंग। डेयरिंग यानी होता है साहसी। क्या होता है? साहसी। डिटेक्ट। डिटेक्ट मतलब होता है, डिटेक्ट का अर्थ होता है पता लगाना। क्या होता है इसका अर्थ? पता लगाना। एब्ज्यूर्ड। एब्ज्यूर्ड मतलब होता है बेतुका। डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती। कन्क्वेस्ट। कन्क्वेस्ट मतलब होता है विजय। लुनैटिक। लुनैटिक का अर्थ होता है पागल। इसका अर्थ क्या होता है? पागल, उसी को कहते हैं लुनैटिक। फ्यूरियस। फ्यूरियस यानी होता है भयंकर। क्या होता है इसका अर्थ? भयंकर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग दिया हुआ है हिकअप। हिकअप मतलब होता है हिचकिची आना। हिचकी आना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिकअप। नेक्स्ट में दिया हुआ ग्रीन द टीथ भी कह सकते हैं। ग्रीन द टीथ का अर्थ होता है दांत किटकिटाना। क्या? दांत किटकिटाना। नेक्स्ट में दिया हुआ डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का अर्थ होता है बेईमान। और हॉनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। हैंग यानी क्या होता है? लटकना। क्या होता है? लटकना। हैंग का एक और अर्थ होता है, उसको कहते हैं फांसी देना, नहीं तो लटकना भी हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों में से आप कोई भी बोल देंगे, दोनों से ये दोनों का अर्थ एक होता है। हैंग मतलब लटकना भी होता है, फांसी देना भी होता है, उसको इंग्लिश में हैंग कहते हैं। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया है अपीयर। अपीयर का अर्थ होता है प्रकट होना। अस्पिटल। अस्पिटल यानी क्या होता है? थूक। नेक्स्ट में दिया हुआ अस्थमा। अस्थमा मतलब होता है दमा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दमा। पेन। पेन यानी क्या होता है? पेन यानी दर्द, उसको इंग्लिश में पेन कहते हैं। नो। नो यानी क्या होता है? जानना, उसको इंग्लिश में कहते हैं नो। फ्रैंकली। फ्रैंकली यानी खुलकर। बाय द वे। बाय द वे यानी वैसे। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया हुआ बाय चांस। बाय चांस यानी इत्तेफाक से। क्या? इत्तेफाक से। राइज। राइज यानी होता है, इसका अर्थ होता है उठना। नेक्स्ट दिया हुआ लीन। लीन यानी क्या होता है? दुबला, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीन। इपिस्टैक्सिस, इसका अर्थ क्या होता है? नक्सीर। स्लीप यानी क्या होता है? नींद। क्या होता है? स्लीप का अर्थ नींद। बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का अर्थ होता है हर तरह से। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया हुआ मूव। मूव यानी होता है हिलना। क्या होता है? नहीं बोलते कि इसको मूव कर दिया, यानी उसको हिला दिया, यानी हिलना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं मूव। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया हुआ ओपन। ओपन का अर्थ होता है खोलना। ओबे। ओबे मतलब होता है आज्ञा पालन करना। ऑर्डर यानी क्या होता है? आज्ञा देना। ऑर्डर को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं आज्ञा देना। पिक। पिक का अर्थ होता है चुनना। नेक्स्ट में दिया हुआ प्रे। प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना, नहीं बोलते कि प्रे कर रहा हूँ, यानी प्रार्थना कर रहा हूँ। क्वेरल। क्वेरल यानी लड़ना, नहीं तो झगड़ना भी इसको कह सकते हैं। रेन। रेन यानी होता है वर्षा।
नहीं तो बारिश। रीच यानी क्या होता है? रीच का अर्थ होता है पहुंचना। क्या होता है? रीच का अर्थ पहुंचना। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया हुआ है प्रिपेयर। प्रिपेयर यानी तैयार होना। क्या होता है? तैयार होना। इसको इंग्लिश में एक और करते हैं रेडी। रेडी यानी भी तैयार होना, लेकिन यहाँ पर करना दिया हुआ है। रेडी मतलब होता है तैयार और प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। प्लाउज। प्लाउज का अर्थ होता है हल। हल चलाना। क्या इसका अर्थ होता है? हल चलाना। जोतते हैं उसी को इंग्लिश में कहते हैं प्लाउज यानी हल चलाना। प्लीज। प्लीज यानी क्या होता है? खुश करना। प्लीज का अर्थ होता है खुश करना। प्लीज का एक और अर्थ होता है यानी कृपया। नहीं बोलते प्लीज, प्लीज गिव मी पेन यानी कृपया मुझे यह पेन दीजिए। उसको हम लोग प्लीज का मतलब होता है कृपया, नहीं तो खुश करना भी होता है। एक्चुअली। एक्चुअली का अर्थ होता है दरअसल। एक्चुअली का अर्थ होता है दरअसल। नेक्स्ट में दिया हुआ हार्डली। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। ऑल इन ऑल यानी कुल मिलाकर। एनीवे का अर्थ होता है खैर। इसका अर्थ क्या होता है? खैर। बेसिकली यानी खास तौर। क्या होता है इसका हिंदी? खास तौर। पुश यानी धक्का देना, धक्का लगाना। नहीं बोलते पुश करो इसको यानी धक्का लगाओ, उसको इंग्लिश में कहते पुश। ये जो है डेली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया हुआ प्रेज। प्रेज यानी प्रेज का अर्थ होता है तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना। अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का अर्थ होता है अचानक। कैटरैक्ट का अर्थ होता है मोतियाबिंद, उसको कैटरैक्ट कहते हैं। सालीवा यानी लार होता है। नेक्स्ट में दिया हुआ सन स्ट्रोक। क्या? सन स्ट्रोक यानी लू लगाना। क्या होता है? लू लगना यहाँ पर लिखा हुआ है। सन स्ट्रोक का मतलब होता है लू लगना। ऑन टाइम यानी समय पर। इन वेन का अर्थ होता है बेकार में। नेक्स्ट में दिया हुआ शॉर्टकट यानी नज़दीक का रास्ता। नहीं बोलते ये शॉर्टकट रास्ता यानी नज़दीक का रास्ता, यानी नज़दीक है वो रास्ता। लॉन्ग कट यानी दूर का रास्ता। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया हुआ प्लेग। प्लेग का अर्थ होता है महामारी। क्या होता है? महामारी, उसको प्लेग कहते हैं। इमिटेट यानी होता है नकल करना। क्या होता है इसका अर्थ? नकल करना। स्नोर यानी होता है खराटे लेना। स्नोर का अर्थ होता है खराटे लेना। कफ यानी खांसी। नहीं बोलते कि कफ है यानी खांसी है, उसको हिंदी में कहते हैं प्रोवोक को क्या कहते हैं? उकसाना। क्या कहते हैं? उकसाना। बर्न यानी जलना, नहीं तो जलाना भी कह सकते हैं। बर्न का अर्थ होता है जलना, नहीं तो जलाना, ये दो अर्थ होता है। डिसाइव यानी होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। कैच यानी होता है पकड़ना। नहीं बोलते कि बॉल कैच कर रहा हूँ यानी पकड़ रहा हूँ बॉल को, उसको कहते हैं कैच यानी पकड़ना। इंटर यानी अंदर आना, नहीं तो प्रवेश करना। ये दोनों भी कह सकते हैं। इंटर यानी प्रवेश करना, अंदर आना, ये दोनों अर्थ होते हैं। यहाँ पर हमारा आज का 50+1 मीनिंग समाप्त होता है। अब मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेली यूज 1 मीनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद जय भारत।